घर पर लगातार बढ़ रही भीड़। असद के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची अतीक के घर पर जनाजे में शामिल होने के लिए। तो असद के जनाजे में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह टेंट भी लगाया था क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो अतीक अहमद के घर पर लगातार भीड़ बढ़ रही है, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि लोग वहां पर आ रहे हैं। लोग क्योंकि कब्र वहां पर खुद चुकी है, ताबूत भी आ चुका है, लेकिन शव आना अभी बाकी है। लेकिन शव अभी भी झांसी में ही है क्योंकि कोई भी परिजन वहां पर लेने के लिए नहीं पहुंचा, कोई भी उसका दावेदार। और अगर वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा तो इसके लिए झांसी में भी फिलहाल वहां पर कब्र को खोदने के लिए बोल दिया गया है, वहां पर भी तैयारियां हैं। लेकिन इस बीच अतीक अहमद के घर पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। प्रयागराज में तो बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं भी पहुंच रही हैं अतीक के घर पर, तो असद के जनाजे में शामिल होने के लिए सुबह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों में भी कौतूहल है, किस तरीके से जानने के लिए लोग पहुंचे हैं वहां पर। तो अतीक अहमद के घर पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता धीरेन्द्र से। धीरेन्द्र, देखिए, असद के जनाजे में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सब पहुंच रहे हैं, लेकिन शव तो अभी भी झांसी में ही है। अभी कोई क्या जानकारी कुछ मिल पा रही है? देखिए, दोपहर बाद से ही अतीक अहमद का जो पैतृक घर है चकिया में, वहां पर लोगों का आने का क्रम लगातार जारी था। देर शाम तक अभी भी लोगों का आने का क्रम जारी है, लेकिन अभी भी जो असद का शव है वो झांसी में है। और जिस तरीके से अब उन लोगों को पता लग रहा है कि अब उनके शव आने में अब देर होगी, तो चूंकि रमजान का महीना है, अधिकतर लोग जो है वो रोजा हैं। अब रोजा खोलने के लिए धीरे धीरे लोग वहां से हट रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या थी और लोगों में गुस्सा साफ देखा जा रहा था। और पुलिस के इनकाउंटर पे लगातार वहां पर सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि जो मीडिया कर्मी थे उनके साथ भी जो महिलाएं थी वो उनसे बदसलूकी कर रही थी कि लगातार जिस तरीके से खबरें दिखाई जा रही थी उसको लेकर वो एतराज जाहिर कर रही थी। हालांकि अभी जो वक्त है, अभी का जो समय है, वहां पर अब कुछ धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी है, क्योंकि जो रोजा खोलने का समय हो गया है तो लोग अपने घरों को जा रहे हैं। तो लोगों को अब जो उम्मीद थी कि वो असद का शव आएगा और उनके जनाजे में उन लोग शामिल होंगे, लेकिन अब जो लोगों को पता लग रहा है कि अभी झांसी में ही शव है, तो धीरे धीरे वहां से भीड़ कम होने लगी है। जी अच्छा धीरेन्द्र, ऐसी कोई खबर कि कोई पुख्ता जानकारी, कोई सही जानकारी अभी भी नहीं मिल पा रही है, जबकि 6 बजे का वक्त है, ये था कि शाम तक सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा क्योंकि सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। कोई ऐसा परिजन वहां पर आया हो जिसने कोई सटीक सही जानकारी दी हो कि हाँ ये लोग गए हैं झांसी के लिए, रवाना हुए हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी अब जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है तो अब उनसे धीरे धीरे दूरी बना ली है। लेकिन मुझे जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि उनका जो अतीक अहमद का मुंह बोला बहनोई है वो यहाँ से निकला हुआ है और अब झांसी पहुंच चुके हैं। जो कागजी की कार्रवाई होती है वो पूरी की जा रही है और उससे थोड़ी देर बाद ही वहाँ से शव को उनको सौंप दिया जाएगा। उसके बाद वो लेके प्रयागराज आएंगे। और चलिए नजर रखिए धीरेन्द्र, हम आपके पास फिर आएंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने